आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चुप चुप। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो चलिए करते हैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 12 बजे से। और मैं सब चीज़ से फ्री हो चुकी हूँ। एंजल के डैडी अभी आए और लंच कर रहे हैं वो, और मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ। फिर मैं किसी ना किसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करा है कि नहीं करा मैंने। तो गाइस अब मैं करने जा रही हूँ लंच, और ये तो चले गए हैं खाना खा के, टाइम भी लंच का हो गया था। तो फिर मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ, फिर एंजल आएगी तो फिर वो खा लेगी, उसके लिए मैं बना दूँगी फिर रोटियाँ। और आज गाइस आज हमने बनाया है लंच में पनीर की भुर्जी और रोटी और चाय। प्लीज़ मेरी चाय को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बड़ी ग्लास में ही चाय पीती हूँ। लंच यही है, तो वो तो करके चले गए, तो चलिए खा लीजिए, लंच कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे गाइस अब ना एंजल स्कूल से आ गई थी और फिर ये बैठी थोड़ी देर, फिर मैंने बोला रोटी खा लो, तो इसने रोटी नहीं खाई, अपना लंच वापस ही ले आई थी, तो इसने वही खाया थोड़ा बहुत। और फिर मैंने इसको एक गिलास दूध दिया, मैंने कहा दूध पी लो। फिर ये दूध पी के मैंने कहा आराम कर लो थोड़ी देर, ये सोने के लिए गई। फिर इसका थोड़ी देर बाद इसके खुजली सी होने लगी, इसने मुझसे आगे कहा मम्मा मुझे मच्छर ने काट लिया, तो मैंने दवाई लगा दी ऐसे ही। फिर ये थोड़ी देर सो गई, फिर इसके पूरे शरीर में ऐसे रैशेस से पड़ गए, पूरे शरीर में पिती जैसी होती बड़े बड़े से होने लगे, खुजली ज़्यादा होने लगी, बहुत ही ज़्यादा पूरे शरीर में हो गई। तो फिर मैंने तुरंत इसके पापा को बोला, मैंने कहा आप इसको दिखा के लाओ, इसको दिक्कत हो रही है, ये रो भी रही है, इसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। फिर ये लेके गए थे, इसको दवाई वाई दिला के लाए। तो फिर मैं इसको यहीं पर दवाई खिलाई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बाद आराम पड़ जाएगा, तुम आराम करो। बच्चों के साथ ना बहुत परेशानी हो जाती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इन्हें दिक्कत कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरे पास बैठी हुई थी, बोले मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है मम्मा, तो मैंने कहा अभी ठीक हो जाएगी, अभी दवाई खिलाई है तो अभी सही हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं 11। मैं कृतिक के साथ ही बैठी हुई थी, ये खेल रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था, तो मैं इसको देख रही थी कि ये क्या कर रहा है, अपने ट्रैक्टर में सामान लोड करके ले जा रहा है ये। तो बस मैं इसके साथ बैठी हुई थी। और आज कुछ नहीं, आज पता लाइट नहीं आ रही सुबह से, तो गर्मी भी काफ़ी लग रही है यहाँ। मौसम काफ़ी अभी ठीक नहीं हुआ है यहाँ पर, मौसम ठंडा नहीं होता। अब एक दो दिन ठंडा रहा, फिर अब यहाँ फिर से इतनी गर्मी होने लग गई है। दोपहर में काफ़ी गर्मी लगती है और शाम को भी। तो बस मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाए। आज मैंने पानी भी नहीं भरा है, तो पता नहीं क्या होगा। वो तो अच्छा है कि ये लोग सब लोगों के नहाने के लिए पानी हो गया। तो बस अब कृतिक की गाड़ी चालू हो गई, मुंह से साउंड निकालता है और गेयर भी लगाता है करके। तो बस अभी बैठी हुई थी इसके साथ ही, और अब देखती हूँ क्या करती हूँ थोड़ी देर में। इनका वेट कर रही हूँ, ये खाना खाने आते हैं तो फिर ठीक है। क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो? कृतिक गाड़ी लोड करके ले जा रही है, सामान लोड करके ले जा रहे हो? कापी कहाँ है? कहाँ है कापी? ये है तो। अब से हाय, क्या कर रहे हो? गाड़ी लोड करके ले जा रहे, पर तुमने आगे वाला टायर तो निकाल दिया अपने ट्रैक्टर का। ऋतिक गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तुमने तो टायर तोड़ दिया आगे का। गाड़ी सही करो, लगाओ टायर। हाँ हाँ लगाओ। हाँ, तुम्हें गाड़ियां पसंद है? कृतिक इधर देखो, तुम्हें गाड़ियां बहुत पसंद है? बहुत पसंद है।
कृतिक को गाड़ियां बहुत पसंद है। ये गाड़ियों का एकदम इसे इतना क्रेज है ना, अभी इसे जहां देखता है गाड़ियां वहां एकदम खुश हो जाता है। इसकी पता नहीं कैसी कैसी डिमांडें रहेंगी। गाड़ी की डिमांड मुझे लग रहा है सबसे नंबर 1 पे रहेगी इसकी। कोई खिलौने से मतलब नहीं है, टेडी वेडी किसी से मतलब नहीं है। आप इसे टेडी दो, मंकी दो, कुछ भी दो, कुछ नहीं, बस गाड़ी दे दो। गाड़ी मम्मा, बाइक दे दो और इस ट्रैक्टर दे दो, बस ये दे दो। और गन, गन बहुत पसंद है इसे। और अगर कुछ कह देते हैं हम लोग इसे तो एकदम से गन ऐसे लाके ऐसे 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 दिखाता है। गन हमें डराता है, ऐसे ऐसे निशाना लगाता है। कॉपी कौन? इसकी एक्टिविटी बस मैं ऐसे ही नोटिस करती रहती हूँ। इसकी दिन ब दिन अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। ये जैसे जैसे अब अलग अलग हरकतें करने लग गया है ये अब खेल खेल में। जो तो अभी हम लोग छत पर आ रखे हैं कि बहुत गर्मी हो रही है। एक तो आज पूरे दिन भर लाइट नहीं आई है और काफी शाम हो गई है। मैंने कहा तब थोड़ी देर ले जाती हूँ, छत पे घूम लेंगे थोड़ी देर। सुबह से आज लाइट नहीं आ रही है। थोड़ी देर आई थी, उस समय पानी भर पाई, फिर लाइट चले गई और अभी भी लाइट चले गई है। और आज इन्वर्टर भी डाउन है कि नीचे पंखा भी नहीं चला सकते। अब देखो कब तक आती है। और काफी गर्मी हो रही है अब, इसलिए मैं इन लोगों को छत पे ले आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लेना, थोड़ी देर भी खेल लोगे तो बहुत सही है, थोड़ी हवा तो लगेगी। और बाहर ले जाती हूँ तो ये कृतिक पूरा मिट्टी अपने सिर पे डालता है पूरी। फिर इसे दोबारा नहलाऊं, फिर इसको अभी जुकाम भी लगा हुआ है, इसलिए नहला भी नहीं सकती इसे मैं दोबारा। क्या अब मैं छत पे क्या, तुम नीचे से लाई नहीं, जाओ नीचे से ले आओ अपने खेलने के लिए। साइकिल लाए, तुम दोनों की लड़ाई होती है फिर साइकिल से, फिर हमें पूरे छत पे चिल्लाना पड़ता है। क्या चीज लाए? मारा किसने था ये बताओ पहले, पहले मारा किसने था? हैं? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? और आज अभी तक लाइट नहीं आई है, पूरा इन्वर्टर डाउन हो चुका है हमारा। और ये लोग अंधेरे में ही खेल रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत शैतानी कर रहे हैं। गाइस तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रह गई क्योंकि आज कृतिक ने मुझे बनाने ही नहीं दी वीडियो, क्योंकि आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है, तो वो इस वजह से बहुत परेशान कर रहा है। और उसे दवाई दिला के लाए थे, उसे भाप वगैरह लगा के लाए, तो उस समय डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम उसे घर लेके आए, उसे इतनी तेज फीवर हो गया और उसे सांस लेने में भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर दोबारा उसे लेके गए हम लोग डॉक्टर के पास, फिर उसने देखा, चेक करा, उसने फिर दोबारा हमें दवाई वगैरह दी चेंज करके। और फिर दोपहर में थोड़ा सही हो गया था, अभी दोबारा फिर उसे दिक्कत होने लग गई। तो फिर वो परेशान ही कर रहा है, सुबह से रो ही रहा है, बिल्कुल नीचे बिल्कुल नहीं रुक रहा है, ना मुझे काम करने दे रहा है ना कुछ करने दे रहा है वो बिल्कुल भी। और आज तो पूरा दिन मेरा ऐसा ही हो गया, कुछ नहीं कर पाई मैं पूरे दिन भर में, क्योंकि वो रह ही नहीं रहा है। उसको जैसे ही बोल रहा है उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसको देख के खुद को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा से, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। तो अभी एंजल के साथ थोड़ा उसे फोन दे रखा है, तो थोड़ा उसका दिमाग भटका रहे हैं कि थोड़ा देखे खेले। अभी तो लेटा हुआ है एंजल के साथ, दोनों भाई बहन लेटे हैं। तो हाँ रो क्या
क्या ला? अब उसको दिक्कत होने लग गई। अब मैं सोच रही मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूँ, ताकि फिर बाद में अगर वो और परेशान करने लगेगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी। मैं अभी खाना बनाती हूँ, जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो फिर वही कल तो फास्ट रहेगा। और आज मैंने बनाया था बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाया आज मैंने, क्योंकि ये बैगन ले आए थे, सब्जी ये पसंद नहीं करते वैसे वाली, तो आलू, फिर मैंने सोचा कि आलू डाल के पसंद नहीं करते बैगन, उतने अच्छे से नहीं खाते। और तो मैंने सोचा आज मैं भरता बनाऊंगी, तो मैंने आलू का भरता बना लिया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चुप चुप, अब ये परेशान करना चालू हो गया, इससे दिक्कत हो रही है। क्या बात है मेरा बेटा? चुप चुप, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? पानी, पानी चाहिए, पानी, पानी, चलो पानी ला रही हूँ, पानी ला रही हूँ, पानी ला रही हूँ। अब इसको, अभी मैंने इसकी घी, गरम तेल घी करके इसकी छाती में मालिश वगैरह करी है इसकी गरम घी से, तो थोड़ा आराम पड़ जाएगा। बस रात में परेशान ना करे, क्योंकि बच्चे रात में ही, अधिकतर रात में ही परेशानी ज़्यादा होती है। रात में परेशान ना करे, फिर रात में कहाँ लेके जाएंगे इसको। और हमेशा ऐसा ही होता है, परेशानी जब भी होगी तो रात में ज़्यादा होगी, बढ़ के होगी। और आज ना दूध पी पा रहा है मन से, ना कुछ खाया है ढंग से इसने। इस तरीके से आवाज कर रहा है ना, तो बहुत। चुप चुप, थोड़ा मन, बस बस बस, ला पानी ला, चुप चुप, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मन बहलाने के लिए थोड़ा मैंने कहा टीवी देख लो, कार्टून देख लेगा। अब बैठा है, कितनी देर तक बैठता है पता नहीं। चुप चुप बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा। छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो ज्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि एक तो ना बोल पाते हैं, ना अपनी तकलीफ बता पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है। और रात में तो इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, बस सो ही नहीं रहा। गोदी में बिठा रही थी, बैठ रही थी, हिला रही थी, तब थोड़ा सो जा रहा था। और जैसे नीचे बिस्तर में लिटा रही थी तो नहीं सो रहा था, फिर उठ जा रहा था। पूरी रात मुझे बैठना पड़ा इसके साथ। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? क्या खाओगे, क्या खाओगे? कुछ खा भी नहीं रहा है, इसको बोले कुछ खा लो, नहीं कुछ नहीं खा रहा है। क्या देख रहे हो? भीम आ रहा है, भीम, सुपर भीम, कृतिक का फेवरेट है ना, फेवरेट है ना भीम है। चलो चलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी घी से मालिश कर दिए पूरी छाती वगैरह में, तो अब पसीना भी बहुत आ रहा है, उसको गर्मी बहुत लग रही है। तो बस मैं भी खाना बनाती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करता है ये, आज रात को क्या करता है ये। बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होती है। मुझे एंजल ने इतना परेशान नहीं किया था। एंजल जब वो छोटी थी, शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर 3 महीने के बाद उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। 3 महीने की हो गई थी, फिर उसके बाद उसने परेशान बिल्कुल नहीं किया। एंजल कैसे पल गई, बड़ी हो गई, पता नहीं चला, पर इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है। इनके साथ मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
तो मुझे अकेले सब मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा तो चलिए गाइस, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।